अरेंजमेंट करा दो अपने ठंडे बहुत है और क्या। शाबाश, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, कहाँ लेटे हैं बोलो। नमस्कार, ओम आचार्य जी। ओम जी, ओम नमस्कार आचार्य जी, ये इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, ये क्या चीज है ये सब? ये जीवन जीने के लिए है। अब लोग कहते हैं कि आदमी मरे को दबाता है ज़मीन में, और हमने देखो ऐसे ही सबको लिटा रखा है और मिट्टी में हम इनको दबा रहे हैं। ये गड्ढे जीवन देने वाले हैं। जब हम गड्ढे के अंदर व्यक्ति को दबाते हैं तो उसका आर्थराइटिस, उसका ओबेसिटी, बढ़ा हुआ वजन, और उसके साथ साथ उसकी जो नाड़ियाँ काम नहीं कर रही होती हैं, नाड़ियाँ काम करना शुरू कर देती हैं, पूरा नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। और जिसका शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा है ना, टेढ़ा मेढ़ा, वो शरीर भी उसका सीधा होना शुरू हो जाता है। इतना चमत्कार है इन गड्ढों का। हमने इन गड्ढों में घुसा करके व्यक्ति को बहुत लाभ दिया है और बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स को हमने ठीक किया है। परंतु इसके विषय में यही बताना चाहूँगा कि हमें ये जानकारी है कि इस मिट्टी को गीला रखना है, सूखा रखना है, गर्म रखना है, ठंडा रखना है, तो उस ढंग से हम रोग के हिसाब से व्यक्ति को गड्ढे में दबाते हैं। अभी मेरे साथ पास में हमारे कुछ साधक लोग आए हुए हैं जिन्होंने, देखो आज ये मिट्टी नहीं है, इधर दिखाइए, ये मिट्टी नहीं है, ये पंचगव्य है। इसके अंदर गोबर, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का पेशाब, और इस तरह से इसमें शायद हल्दी भी होगी, और इसके अंदर गुलाब जल है, इसके अंदर चंदन है, इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स किया है। इसमें दही है, इसमें दूध है, सब मिक्स करके पूरे शरीर पर लेपन किया है। इससे त्वचा के दोष खत्म हो जाएंगे, और ऐसे ही हम इनको अभी मिट्टी के अंदर दबाने वाले हैं। इससे इनके शरीर में बहुत सारे चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। और मैं अभी जो हमारे आदरणीय हैं अशोक चक्रवर्ती जी, जो कि पंचगव्य लगाए हुए हैं अपने शरीर पर, तो मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव लोगों को बताएं। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। यहाँ पर आर्य समाज राजपुर टाउन के अंदर शिविर लगा हुआ है। आचार्य जी ने ये शिविर लगाया है प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, और आज उसका तीसरा दिन है। यहाँ पर खड्डे खुदे हुए हैं। खड्डे के अंदर इस मिट्टी द्वारा, जो भारत की मिट्टी है, जो भारत की भूमि है, इसके द्वारा इलाज किया जा रहा है। सुबह पहले योग कराया जाता है, उसके बाद हमारे शरीर पर मिट्टी क्या क्या असर करती है उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। आज हमारे देश के अंदर पश्चिम की संस्कृति बहुत हैवी हो रही है। हमारे लोग, बहुत से लोग घरों में बीमार पड़े हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं। जब हम बाहर निकलेंगे, महाराज श्री जी ने बताया, जो व्यक्ति सुबह सूरज निकलने के बाद उठता है उनके चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, और जो सूर्य निकलने से पहले उठते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं और चेहरे भी उनके निखरे हुए होते हैं। जो हमने लेप लगाया है, इस लेप में देसी गाय का, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय होती है, देसी गाय की पहचान क्या है, उसके ऊपर गूगल बना होता है, ऊपर पीठ के ऊपर जहाँ पर गर्दन होती है उसके पास, वो देसी गाय है, भारतीय नस्ल की गाय है। उसका गोबर, उसका गौमूत्र और दूध, दही, शहद और हल्दी, गुलाब जल, ये सब मिला के इसको तैयार करके लेप लगाया गया है। इस लेप के बाद ये खड्डे में लिटा देंगे, उसके बाद ऊपर मिट्टी डाल देंगे। शरीर के अंदर जैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि पहले, आज से 20 साल 30 साल पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में दौड़ते थे। आज शहरों के अंदर मिट्टी दिखाई नहीं देती क्योंकि कंक्रीट आ गई है पूरे शहरों के अंदर। गांव में कुछ जगह पर मिट्टी दिखाई देती है। आज देखो, शहर का बच्चा और गांव के बच्चे में भी बहुत अंतर है। जो गांव का बच्चा होता है वो फुर्तीला होता है, उनके शरीर में ताकत ज़्यादा होती है, और शहरों में मिट्टी ना होने के कारण
बच्चे मिट्टी में नहीं खेल पाते, इसलिए उनके शरीर कमज़ोर होते हैं। मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे देश की माएँ बच्चों का ध्यान करें, क्योंकि आज शिवाजी मराठा पैदा नहीं होता, आज महाराणा प्रताप नहीं पैदा होता, आज गुरु गोविंद सिंह पैदा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि उसको ऐसी कोख नहीं मिलती। मैं आज अपील करना चाहता हूँ मेरे देश की माताओं को, बहनों को, कि ऐसी कोख तैयार करें और ऐसे बच्चे तैयार करें जो देश और समाज के लिए काम करें। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम बिजनेस बढ़िया कर सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा हम घर के काम कर सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा हम देश और समाज के भी काम कर सकते हैं। इसलिए सेहत पहले ज़रूरी है। हमें बताया गया ग्रंथों के अंदर कि अर्जुन जी ने जब युद्ध लड़ा तो उनकी उम्र 125 साल थी और भीष्म पितामह की उम्र 175 साल थी। 175 साल के होते हुए भी उन्होंने युद्ध लड़ा। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, उनकी आयु ऐसी होती थी। वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर विश्वास रखते थे, वैसा जीवन चलते थे। हमारे आचार्य जी भी हमारे आर्य समाज के अंदर हमें ऐसी पद्धति सिखाने आए हैं। हम वो सीखें, अपना जीवन सुधारें और देश और समाज को भी सुधारें। जय भारत, जय हिंदुस्तान। तरफ से वाइट ले लो। आचार्य जी आप इधर आ तो नहीं रहा ना, ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਇਹਦਾ, ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਯੁੱਗ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼। हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा शिविर कर रहे हैं और ये गड्ढे में ऐसे मौसम में भी लोग लेटे हुए हैं और कहते हैं कि सर्दियों में ये ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास में भी जो साधक लोग हैं जो स्वास्थ्य की साधना कर रहे हैं और मुस्कुरा के, तो हमारी बहन यहाँ पर गड्ढे में लेटी हुई हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि बहन आप जब से यहाँ आए हैं आपको क्या लाभ हुआ है? मेरे को जॉइंट पेन थे बहुत ज़्यादा और गोडा मेरा बिल्कुल बैंड नहीं होता था। गोडा बैंड नहीं होता था? नहीं। ठीक है। अब मैं पलोथी भी अच्छी तरह लगा सकती हूँ, गोडा भी बैंड हो रहा है, उठने बैठने में मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है। यानी कि जो ठंड में आप लेटी हुई हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अंदर? देखो ठंड तो लगती है, एक वो अलग कुछ खो के ही पाएंगे ना, ऐसे तो पाया नहीं जाएगा खड़े होके। हाँ जी, हाँ जी। हम सोचें कि हम कुछ खोए नहीं और पालें, पहले खोना पड़ता है फिर पाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये है कि मेरे अधिक से अधिक इस चीज़ का लाभ उठाएं। दवाइयाँ तो एक साइड इफ़ेक्ट है, आज खाएंगे तो दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी उससे, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भारत की जनता, भारत के नौजवानों कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं तो भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। यदि मानेंगे हम लोगों की योगियों की यदि मानेंगे तो सदा जीवन उनका स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। मेरी सास ने 18 साल पहले किया था और आज भी तमन्ना है उनकी करने की। अच्छा, हाँ, उन्होंने 18 साल पहले किया था। 18 साल पहले उन्होंने हमारा शिविर किया था? मैं शिविर किया था और आज भी कहती है कि मेरी तमन्ना पर ठंड है, मैं नहीं जाऊँगी। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो अच्छा है। और बाकी हमारे काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं इधर से, गड्ढे में लेटे मेरे हुए को भी हैं। बहुत डर था। अच्छा, मैं ले लेंगे, मेरे को करना पड़ेगा। आपकी जो सासू माँ हैं उनकी आयु कितनी है इस समय? उनकी आयु है 72। 72? हाँ, तो बढ़िया। अगर गर्मियों का कैंप करेंगे ना एक बार तो आनंद आ जाएगा। उनकी वैसे को तो दे दो। ऊपर पेट पे अंकल यहाँ पे ना वो पैर है, तसला भर के मुझे दे दो ये लो। अब मेरे मोड़े पे लाओ। यहाँ रखना है, इधर आ जाओ। हाँ ऐसे हाथ पर, हाँ दबा दे बेटा। पहले ये भर दे, पूरा भर दूँ। हाँ भर दे डाल पे मेरे मोड़े पे डाल। मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, नीचे से शुरू। चलो ले ले। यहाँ